Students, yesterday we have done our chapter number 10 gravitation and topic is upthrust and pressure. Okay, we will do our next topic, that is Archimedes principle. Okay, कि Archimedes principle होता क्या है और कैसे वो उसकी एप्लीकेशंस है. Let us start. स्टूडेंट्स क्या लिखा है इसमें? स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना है. तो उसने कहा है जब हम स्विमिंग करते हैं तो अंडर द वाटर वी फील वेरी लाइट, बट जब हम बाहर निकलते हैं देन वी फील हैवीनेस. ओके, तो हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है. देखो, जब हम पानी के अंदर हैं, ठीक है, तो हमारे ऊपर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही लगता है. आपने पढ़ा था ना, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा हमारे ऊपर लगता रहता है. बट जो पानी है वो भी एक फोर्स आपके ऊपर अप्लाई करता है. ओके, उस पानी उसके वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? बायएंट फोर्स. व्हाट इज द नेम? बायएंट फोर्स. लेट अस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, एप्लीकेशन एंड रिलेटिव डेंसिटी. ओके, ये सब हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने इस वीडियो में स्टडी करना है. यस, हियर इज एन एक्टिविटी वी टेक एंड यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी ऑन योर एट योर होम. ओके, एंड क्लिक योर वीडियो एंड सेंड टू मी. तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने एक्टिविटी परफॉर्म की है. आपने क्या करना है? यू हैव टू टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर. 2 ग्लास लिया आपने वाटर में. एक गिलास वाटर में आपने पील्ड ऑरेंज डालना है जिसका छिलक उतार दिया है, और दूसरे में आपने अनपील्ड डालना है जिसमें क्या है? छिलक है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो अनपील्ड वाला हमारा ऑरेंज है दैट विल सिंक, दैट विल फ्लोट ऑन द वाटर, और जो हमारा पील्ड है वो क्या हो जाएगा? सिंक. लेट अस सी. बीकर में हमने क्या लिया? बॉटल लिया, ठीक है, और हमने क्या किया इसमें? देखो, ये ऑरेंज डाला, बट ऑरेंज धीरे धीरे क्या गया? ऊपर आ गया ना, सरफेस पे आ गया. ठीक है, तो देखो कितना भी पुश कर रही है बट वो ऊपर आ रहा है. इसके ऊपर क्या है? यू विल ऑब्जर्व दैट ऑरेंज डिस्प्ले सम ऑफ द वाटर. जब ये ऊपर आएगा तो लेवल मान लो पहले यहां तक था, तो अब इंक्रीज हो गया ना, तो कुछ ना कुछ वाटर क्या किया उसने? डिस्प्लेस किया. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज सम फोर्स एक्ट ऑन द ऑरेंज. देखो, ये जो वाटर है ऑरेंज के नीचे वाला वाटर, वो इसके ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बायएंट फोर्स. और आपको पता है ऊपर से भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ना. इस फोर्स का क्या नाम है? बायएंट फोर्स. दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड. दैट इज, फ्लूइड क्या लिया हमने? वाटर लिया हुआ ना. जो ये फोर्स है वो किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ जो हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर होता है. बायएंट फोर्स, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. बायएंट फोर्स और किसके बराबर होता है? एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट. एक्चुअल वेट क्या होता है? जो एक्चुअल में ऑरेंज का वेट है. एपरेंट वेट क्या होता है? जब वो ऑरेंज वाटर में या किसी भी फ्लूइड में चला गया हो उसे बोलते हैं हम एपरेंट वेट. तो बायएंट फोर्स नंबर 1 किसके बराबर होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. कि जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है, यदि हम उस पानी को मेजर करें तो और वो किसके बराबर होता है? बायएंट फोर्स के. बायएंट फोर्स और किसके बराबर होता है? एक्चुअल वेट माइनस एपरेंट वेट. नेक्स्ट है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेड. कि कितना मास डिस्प्लेड हुआ है? D मल्टीप्लाई V. D मीन्स कितना वाटर है प्लस उसका कितना वॉल्यूम है. नेक्स्ट है व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली immersed in a fluid, it experiences n force and it is called the buoyant force. Next is Archimedes principle भी यही बताता है कि when a body is fully or partially immersed in a fluid, it experiences n force, and जो force होता है वो किस? upward force, that is upward direction लगता है, ये equal to the weight of the fluid displayed by the object. ये देखो, ये this one is called the buoyant force. ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऊपर से क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ये दोनों फोर्स लग रही है, ठीक है. वी कैन से द डेंसिटी ऑफ द ऑरेंज, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. नाउ अब उसने कौन सा ऑरेंज डाला है? पेड़. ये
ऑरेंज डाला है ना, अब उसने ऑब्जर्व किया जब हम फील्ड ऑरेंज डालते हैं वो क्या हो जाता है, सिंक हो रहा है। देखो सिंक हो रहा है ना, नीचे रह गया है। इसका मतलब जो बायंट फोर्स था वो क्या है, कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ज्यादा। इट विल ऑल्सो एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, फोर्स तो इस पर भी लग रहा है बट वो फोर्स क्या है, कम है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो इसीलिए क्या कर गया, सिंक कर गया। बट इन दिस केस द ऑरेंज विल सिंक ड्यू टू ऑफ डिफरेंस इन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बायंट फोर्स। क्या था इसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है बायंट फोर्स से देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, और यदि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है बायंट फोर्स ज्यादा है, बायंट फोर्स हम नीचे से कोई धक्का देगा तो नेचर से तो ऊपर ही रहेगा ना वो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ओके, अब इसका रीजन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड बायंट फोर्स। रीजन क्या है, जो हमारा पील्ड ऑरेंज है उसके ऊपर छिलक नहीं है ना, और लेकिन जो हमारा अनपील्ड है उसमें क्या है, देखो जो ये अनपील्ड वाला ऑरेंज है उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में क्या है फर्क। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट मींस डेंसिटी क्या है वॉल्यूम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और यदि वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। जो हमारा अनपील्ड है इसके ऊपर तो छिलक नहीं है, ठीक है, लेकिन जो पील्ड वाला अनपील्ड है इसके ऊपर छिलक है ना, क्या है उसके ऊपर कवर है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पोर्स है। पोर्स का मतलब क्या है, छेद है। उनके अंदर क्या चला गया जब हमने उसको बीकर में डाला, क्या चला गया, वाटर चला गया ना, और वो कैसा हो गया, हैवी हो गया। ये देखो ये पोर्स है ना, पोर्स फिल्ड विद एयर पॉकेट्स, इसके अंदर क्या एंटर कर गई, एयर एंटर कर गई। सो डेंसिटी ऑफ अनफिल्ड ऑरेंज इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फिल्ड ऑरेंज। यही कारण है वी फील लाइट इन द स्विमिंग पूल जस्ट बिकॉज ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसी के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत बायंट फोर्स से कम हो जाता है ना, तो और हमें कैसा फील होता है, लाइट। लेकिन जब हम स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं तो क्या बायंट फोर्स लग रहा है हमारे ऊपर, जब हम स्विमिंग पूल से बाहर निकल गए, नहीं लग रहा ना, क्योंकि नीचे तो कौन है, कोई भी नहीं है, वहां तो पानी के अंदर थे तो पानी हमें बायंट फोर्स लगा रहा था। बट जब हम पूल से बाहर निकल गए हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बायंट फोर्स नहीं लग रहा। When we get out of the pool, there is no buoyant force acting upon us, and it is just the gravitational force. Thus, we feel heavy when we come out. यही कारण है, जैसे जहाँ से हमने शुरू से कंटेंट शुरू किया था, पानी के अंदर हम लाइट फील करते हैं और पानी से बाहर हैवी फील करते हैं। थोड़ी सी हैवीनेस लगती है जब हम बाहर निकलते हैं, क्यों, जो हमने कॉस्ट्यूम्स डाले हुए हैं वो क्या कर लेता है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, ये देखो स्विमिंग। नेक्स्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक था क्या, अब कोई प्रिंसिपल बनता है तो उसके कोई ना कोई एप्लीकेशंस तो होती है ना, तो इसकी सबसे पहली एप्लीकेशन है सबमराइन बोट। सबमराइन बोट कौन होती है, जो सीज में ओशियंस में नीचे चलती है, पानी के नीचे चलती है। A submarine boat is capable of operating at various depths and of traveling considerable distance underwater. It is also based upon the Archimedes principle. किसके ऊपर बेस्ड है ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट देखो इसकी क्या है, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है लैक्टोमीटर। आपने सुना लैक्टोमीटर क्या होता है, लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मिल्क की, दूध की गुणवत्ता को मापते हैं कि मिल्क प्योर है या इम्प्योर है। दैट इज lactometer which are used in predicting the purity of milk samples are based on this principle. वो भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, ठीक है। लैक्टोमीटर, आप यहाँ से क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज लैक्टोमीटर? लैक्टोमीटर इज an instrument which is used to measure the purity of milk. Next is hydrometer. Use this principle to determine the density of wood. अब हमने बात की थी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ अनपील्ड ऑरेंज इज लेस देन वाटर। ये बात की ना, जो अनपील्ड है उसकी डेंसिटी क्या है, लेस देन वाटर, तभी तो वो फ्लोट कर रहा है, और दूसरे की क्या है, मोर देन, तो वो सिंक कर गया। तो होती क्या है ये डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हम इसकी यूनिट पढ़ेंगे। देखो मास, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और वॉल्यूम आपको पता है मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्या बन गई इसकी। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है
डेंसिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस अंडर कंडीशंस remain same. डेंसिटी ऑफ आयरन ये फिक्स है, कितनी है 78,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ गोल्ड 1,19,300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. डेंसिटी ऑफ वाटर 1,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ अ सबस्टेंस. ये फिक्स होती है डेंसिटी. नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी. कंसेप्ट का है हमारा नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? जब हम मान लो हमारे पास relative density. Generally, the density of a substance is expressed in comparison with that of water. Relative density होता है जब हम मान लो हमने यहाँ एग्जांपल लिया आयरन का. Density of iron divided by density of water, that is what relative density. Generally जो relative density है वो water के comparison में ही निकाली जाती है. अब हमने यहाँ पर एग्जांपल क्या लिया है आयरन का. ये क्या है आयरन. तो आयरन की हमने क्या निकाली रिलेटिव डेंसिटी. आयरन की क्या हमने कहा था फिक्स होती है. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. हमने आयरन लिया है. यस. अब यूनिट की बात आती है कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है. अभी हमने पढ़ा है डेंसिटी की यूनिट क्या है किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और नीचे भी डेंसिटी की सेम आएगी. तो क्या होंगे वो आपस में कैंसल आउट. क्या होंगे वो कैंसल आउट. ठीक है. और ये जब कैंसल आउट हो गए तो कुछ बचा यहाँ पे नहीं ना. तो उसको बोलते हैं जो रिलेटिव डेंसिटी है वो क्या यूनिटलेस क्वांटिटी है. उसकी कोई भी यूनिट नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी निकालने में डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. बट हियर सबस्टेंस इज गिवन आयरन. सो फॉर्मूला बिकम्स रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आयरन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. नाउ पुट द वैल्यूज. जब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे देन वी गेट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन. इट मींस 8 कम 78. हमने इसके पीछे कोई भी यूनिट नहीं लिया. अब हम इसको क्या कर रहे हैं क्या कि हमने क्या क्या पढ़ा. देखो जल्दी जल्दी देखो. हमने क्या पढ़ा कंसेप्ट पढ़ा बायंड फोर्स का. एक तरफ क्या है अनपील्ड ऑरेंज है, दूसरी तरफ कौन है पील्ड ऑरेंज है. अनपील्ड ऑरेंज फ्लोट कर रहा है और पील्ड ऑरेंज सिंक कर गया है. क्यों? यहाँ पर बाइंड फोर्स समझ आ गया. द अपवर्ड डायरेक्शन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन होती है. याद रखना बाइंड फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. बाइंड फोर्स इज द फोर्स experienced by the substance and it is applied by the water या fluid जिसमें भी वो है. ठीक है. आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा है हमने. when a body is fully or partially immersed in a fluid it experience an upward force and that is equal to जो ये बाइंड फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है जो ये ऑब्जेक्ट है इसने जितना रिमूव किया है वाटर उसके बराबर. बाइंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. बाइंड फोर्स एक्चुअल वेट माइनस अपरेंट वेट. ओके. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें डेंसिटी का कंसेप्ट एंड रिलेटिव डेंसिटी. ये आपके क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं. यू हैव टू डू योरसेल्फ. ओके बेटा.